kids. Today we will study chapter number 14, that is Introduction to Graphs. So let's start the chapter. सबसे पहले प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स इन डिफरेंट सिचुएशंस। तो इसमें हम कैसे और क्या करते हैं, एग्जाम्पल से देखें डायरेक्टली। ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर देना है गिवन क्वेश्चंस का। ए और बी दो क्वेश्चन है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट 20th सेकेंड, पहला क्वेश्चन। एंड दूसरा कैलकुलेट करनी है स्पीड को ऑब्जेक्ट की ड्यूरिंग 0 to 40 सेकेंड। तो आप यहाँ पर देखें, ये जो ग्राफ है इसमें एक्स एक्सिस पर टाइम है सेकेंड में एंड वाई एक्सिस पर डिस्टेंस है मीटर में। एंड यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन हमें स्पीड बतानी है ऑब्जेक्ट की 20th सेकेंड में। तो हमें पता है स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम टेकन, जितना टाइम लिया है। तो डिस्टेंस कितनी है 20th सेकेंड में, दैट इज गिवन ऑन हेयर 14। यहाँ पर आप देखें 20th सेकेंड पर यहाँ पर आप डिस्टेंस देखें तो ये आपने ये रहा 20th सेकेंड और यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हमने देखा कि ये कहाँ पर आ रहा है 14 पर। तो इसीलिए डिस्टेंस तो हो गई 14 एंड टाइम इसमें कितना है 20। तो इनको जब हमने डिवाइड किया तो दैट विल बिकम 0.7 मीटर पर सेकेंड। एज इट इज सेकेंड में स्पीड बतानी है 0 to 40 सेकेंड के टाइम पर। तो ये भी फॉर्मूला सेम होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ डिस्टेंस कितनी है 0 to 40। अब आप 40 पर जाएं और 40 पर देखें 0 to 40 एंड यहाँ पर आप यहाँ देख रहे हैं कि ये पॉइंट पर आ रहा है तो दैट इज 28। तो 28 तो हमारी हो गई डिस्टेंस एंड टाइम इज 40, डिवाइड करके आ गया 0.7 मीटर पर सेकेंड। एज इट इज एग्जाम्पल नंबर 2 जिसमें हमें ड्रॉ करना है ग्राफ को, जिसमें साइड गिवन है 2, 3, 4 और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया हो गया 4, 9, 16। बिकॉज ऑफ जो एरिया होता है दैट विल बी बी स्क्वायर, साइड मल्टीप्लाई साइड, तो इससे 4, 9, 16 ये गिवन है। इज इट लीनियर ग्राफ, ये हमें बताना है। तो हमने यहाँ पर ये ग्राफ ड्रॉ किया, दैट इज द पॉइंट 2, 4, 3, 9, 4, 16। बिकॉज ऑफ एक्स एक्सिस पर डिनोट कर रहे हैं हम इक्वल डिस्टेंस पर 10 तक का पॉइंट्स एंड यहाँ पर 17 तक का पॉइंट्स वाई एक्सिस पर ड्रॉ करने के बाद जब हमने ये पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स शो आउट करे 2, 4, 3, 9, तो इस तरीके से ये पॉइंट्स मिला और इसको ओरिजिन से जब हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ करी तो ये हमें क्या मिला, वी ऑब्जर्व दैट दिस ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ये तो कर्व लाइन है, दैट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, तो इट इज अ कर्व लाइन। तो ये हमारा एक लीनियर ग्राफ नहीं है। याद रखेंगे टू ड्रॉ अ लाइन वी नीड ओनली 2 पॉइंट्स। थर्ड पॉइंट इज नीड टू चेक द लाइन ड्रॉ इज करेक्ट या नहीं, ये बात का आप ध्यान रखेंगे। इसी पर ही बेस एक्सरसाइज 14.1 जिसमें हमें ग्राफ द टेबल हमें जो नीचे गिवन है एंड इसका आपको यूजिंग दिस डाटा आपको प्लॉट द ग्राफ करना बिटवीन टेम्परेचर एंड डेज के बिटवीन का। यू विल डू योरसेल्फ एंड एज इट इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ क्वेश्चन आल्सो। नाउ रीडिंग ऑफ फ्रॉम द ग्राफ, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा किड्स। सो फार वी हैव बीन प्लॉटिंग द पॉइंट्स, हमने वी हैव आल्सो सीन, हमने ये देखा है कि जब दीज पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं कभी कभी तो हमें एक लाइन मिलती है एंड कभी कभी हमें एक लाइन नहीं मिलती है। इफ द पॉइंट्स व्हेन जॉइंड टुगेदर लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन तो वो हमारा ग्राफ होता है लीनियर ग्राफ। इन दिस सेक्शन में हम सीखेंगे जनरल में रीडिंग करना लीनियर ग्राफ को एंड देन रीडिंग करना डिस्टेंस को इन टाइम ग्राफ में। तो आप यहाँ पर देखें रीडिंग ऑफ लीनियर ग्राफ, ये हमारा टॉपिक है। लेट अस प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स फॉर द मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड जॉइन देम। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले हमारे पास x की वैल्यू है 1, 2, 3, 4 एंड इसके कॉरेस्पॉन्डेंस हमने फाइंड आउट कर लिया मल्टीपल ऑफ 4, दैट इज 4, 8, 12 एंड 16। नाउ अब आपके पास में जो हमने जो पॉइंट्स लिए वो कौन कौन से आ गए, 1, 4, 2, 8, 3, 12, 4, 16 एंड इसको जब हमने यहाँ ग्राफ पर शो आउट किया, पहली बात आप देखो एक्स एक्सिस पर 1 to 10 तक के डिजिट्स लिए हैं इक्वल डिस्टेंस पर। सिमिलरली वाई एक्सिस पर हमने 2 से 20 तक की हमने डिजिट्स लिए बट 2, 4, 6 2 के डिस्टेंस पर।
नाउ अब आप इस पॉइंट्स को जब शो आउट करेंगे तो 1 4 2 8 3 12 4 16 इस तरीके से ये हमने ज्वाइन किया और इसको ओरिजिन से ऐसे हमने ये एक जब लाइन खींची तो हमने एक लीनियर ग्राफ लिया. नाउ फ्रॉम द ग्राफ वी कैन फाइंड 4 multiply 5 also. We locate number 5 on the x-axis and from there draw a perpendicular which touches the graph at P पर टच करेगा. जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, we draw a line parallel to x-axis तो which meet y-axis at the point marked करेगा जब y-axis पर 20 पर and perpendicular draw किया तो ये 5 पर आ गया. तो इस तरीके से 4 multiply 5 आप चेक कर सकते हैं, that is 20. Now examples देखें. टेबल ब्लो वो शो करती है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार विद टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन में. तो सबसे पहले हमें टाइम गिवन है 0 1 2 3 4 एंड इसके कॉरेस्पॉन्डेंस डिस्टेंस गिवन है 0 10 20 30 एंड 40. तो आपको यहाँ पर ए बी सी 3 क्वेश्चंस गिवन है. सबसे पहले ड्रॉ करना है एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ को फॉर द डाटा. तो यहाँ पर देखिए ये ग्राफ गिवन है जहां पर हमने एक्स एक्सिस पर टाइम लिया है, वाई एक्सिस पर डिस्टेंस ली है और फिर हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया अकॉर्डिंग टू टाइम एंड डिस्टेंस के. दैट इज 0 0 एंड 1 10, दैट इज 2 20, दैट इज 3 30 एंड दैट इज 4 40. अगेन अब ड्रॉ ये हमने ग्राफ कर दिया. व्हाट इज द स्पीड वेलोसिटी ऑफ द कार. तो यहाँ पर ए तो हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये फिगर हो गई हमारी. एंड बी हमें स्पीड का फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. तो डिस्टेंस क्या है इसकी, दैट इज गिवन 40 एंड यहाँ पर जो टाइम है 40 के कॉरेस्पॉन्डेंस दैट इज 4. तो ये हमारा इससे स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकेंड. नाउ फ्रॉम द ग्राफ इट इज ऑब्वियस दैट एट द एंड ऑफ 2.5 सेकेंड्स, थर्ड क्वेश्चन क्या था हमारा, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार एट द एंड ऑफ 2.5 सेकेंड. यानी कि 2.5 सेकेंड के एंड में जो डिस्टेंस कवर्ड है वो कितनी है. तो आप यहाँ पर देखें ये रहा हमारा 2.5 सेकेंड एंड 2.5 सेकेंड के कॉरेस्पॉन्डेंस यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है 25. तो ये हो जाएगा सी का आंसर. ऑन द बेस एक्सरसाइज 14.2 जिसमें हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है. तो इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे और इसके कॉरेस्पॉन्डेंस इसके आंसर्स as a second third you will do yourself. Next topic, reading of a distance time graph. Plotting distance against time on a graph हमें ये बता सकता है कि a lot about a journey. in a distance time graph में टाइम हमेशा रन करता है along the horizontal axis पर यानी कि x axis पर और डिस्टेंस रन करती है वर्टिकली एक्सिस पर यानी कि y एक्सिस पर. एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इफ ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी यानी कि नॉट मूविंग. ये बात आप याद रखेंगे कि डिस्टेंस ग्राफ में टाइम ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन अगर है आपकी, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या हो गया, यदि ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी हो यानी कि कोई मूविंग नहीं कर रहा हो. हियर द टाइम जो है ना इंक्रीज टू द राइट बट द डिस्टेंस डज नॉट चेंज. यानी कि टाइम तो इंक्रीज है यहाँ पर बट जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होती है. इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये भी याद रखेंगे. दैट इज सेम डिस्टेंस इज कवर्ड इन द सेम टाइम स्पेन पर. नाउ वी कैन कैलकुलेट स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट की एक ग्राफ के द्वारा डिवाइड करके डिस्टेंस को बाय द टाइम के थ्रू. तो स्पीड कितनी है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, जहां पर s स्पीड है, d डिस्टेंस है एंड t टाइम है. तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम स्पीड फाइंड आउट करते हैं. नाउ लेट अस रीड सम डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स फॉर नेसेसरी इंफॉर्मेशन. तो यहाँ पर आप एग्जांपल से अच्छे से समझ पाएंगे. एग्जांपल है ये एक डिस्टेंस वियर्स टाइम ग्राफ है यानी कि d इज इक्वल टू 5t का. इसको आप अच्छे से केयरफुली रीड करें एंड आंसर दें क्वेश्चंस का. तो यहाँ पर हमें A, B, C 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो दैट इज गिवन टाइम एंड दैट इज गिवन डिस्टेंस. सबसे पहले हमें फाइंड करनी है डिस्टेंस को कवर व्हेन टाइम इज 3 सेकेंड. तो किड्स जब टाइम 3 सेकेंड है तो डिस्टेंस कितनी है 15. फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड. 5 सेकेंड में कितनी होगी,
दैट इज 5 सेकेंड और इसके कॉरेस्पॉन्डेंस है 25। फाइंड द टाइम इन विच द बॉडी कवर्ड 30 मीटर। अब यहाँ पर देखो ग्राफ से ये क्लियर है, T3 है तो D15 है, T5 है तो D25 है। नाउ D is 30 गिवन है, तो D30 है हमारा यहाँ पर, इसके कॉरेस्पॉन्डेंट T कितना है, दैट इज 6। तो इस तरीके से ग्राफ को अगर हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो कुछ भी क्वेश्चन क्यों ना पूछे हम इजीली जवाब दे देंगे। नाउ एग्जांपल नंबर 2, द फॉलोइंग ग्राफ शो द मोशन ऑफ अ कार ऑन इट्स ट्रिप टुवर्ड्स होम। तो यहाँ पर ए देखें, how far from home was the car initially? Second question, if the car started as homeward journey at 8:30 am, तो what time did it reach home? कितने टाइम पर वो घर पर पहुंची? एंड सी है स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है कार की ए एंड बी के बिटवीन की एंड बी एंड सी के। तो सबसे पहले आप ये ग्राफ देखें, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है एंड अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ एक्स एक्सिस पर टाइम हमें जो शो आउट है 1 2 3 एंड कॉरेस्पॉन्डेंस इसके 10 तक है एंड डिस्टेंस हमें 50 100 150 200 इस तरीके से गिवन है। तो आप यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन क्या था, हाउ फार फ्रॉम होम वाज द कार इनिशियली। तो द कार वाज एट अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर पर है कार फ्रॉम द होम इनिशियली, से घर से 300 किलोमीटर पर है। नाउ दैट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। अगर कार स्टार्टेड करती है इट्स होमवर्ड जर्नी के लिए 8:30 am पर, तो व्हाट टाइम डिड इट रीच होम? तो इट टुक टू कार 10 आवर घर पर पहुंचने में। दैट इज, इसका मतलब क्या होगा, ये कितने बजे पहुंचेगी 6:30 पर, क्योंकि देखिए ना टाइम कितना है, दैट इज गिवन 10। तो जब कार यहाँ से शुरू करती है तो वो 10 आवर्स में गिवन है, तो वो 10 घंटे ले रही है घर तक पहुंचने में। तो इस तरीके से हमने ये बताया। सी हमसे पूछा है स्पीड बताओ कार की ए से बी के बिटवीन की, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, अब ए से बी के बिटवीन में ये कितना डिस्टेंस कवर कर रही है 200। नाउ टाइम कितना लग रहा है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे तो 4 आवर। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी 200 अपॉन 4 यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड क्वेश्चन इसका पार्ट है बी टू सी के बिटवीन में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के बीच। तो टाइम तो कितना है यहाँ से यहाँ तक में, दैट इज 6 आवर एंड जो इसमें डिस्टेंस है वो कितनी है 100। फॉर्मूला लगाया डिस्टेंस अपॉन टाइम और इसके कॉरेस्पॉन्डेंस हमारा जो स्पीड आ गया है दैट इज 16/2 अपॉन 3 किलोमीटर पर आवर। किड्स ऑन द बेस दैट इज एक्सरसाइज 14.3, जिसमें आपको ग्राफ को रीड करके आंसर देना है। तो यहाँ पर देखें इसी तरीके से इसमें जैसे हमने ऊपर ग्राफ को पढ़ के आंसर दिए हैं, ऐसे ही यहाँ पर ये क्वेश्चंस गिवन है, इसके आंसर्स आप खुद देंगे। एंड किड्स यहीं पर ही हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल दिस चैप्टर। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।